हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, कल सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आया है। आप सबको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने जो सोचा होगा उससे भी ज्यादा परसेंटेज उन्होंने स्कोर किया होगा, उतना परसेंटेज स्कोर किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ही बच्चे रहे हों जिनका जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत जो है कम रह गया हो, जो उन्होंने सोचा था या जिस हिसाब से मेहनत की थी। खैर कोई नहीं, जो बीत गई सो बात गई। 10th का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग इंप्रूवमेंट फॉर्म भी भरेंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठेंगे। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं अब वो अपनी आगे की जर्नी के बारे में सोचेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आगे की जर्नी के बारे में सोचें या आप अपनी आगे की जर्नी शुरू करें, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर करके उसमें एक्सेल करके और फिर आगे जो है अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हैं, इस देश को, इस कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। यहां पर ऐसे एक इंपॉर्टेंट मोड पर एक बड़ा सवाल होता है कि ज्यादा बढ़िया क्या है, विच वन इज बेटर, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आपके लिए ऑफलाइन मोड में पढ़ना वो ज्यादा बढ़िया है या ऑनलाइन मोड में पढ़ना वो ज्यादा बढ़िया है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हालांकि कुछ फैक्टर्स पे भी बात करूंगा। उससे पहले मैं सिर्फ उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाह रहा जिससे आप क्या करते हैं, यूजुअली एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के बारे में, कि भाई अगर ऑनलाइन है तो बहुत चीपर प्राइस में आपको मिल जाता है, और अगर ऑफलाइन में है तो बहुत फोकस्ड स्टूडेंट सेंट्रिक स्टडी होती है। ये भी एक पॉइंट है, इस पूरे कंपैरिजन का एक पॉइंट है ये। क्योंकि जब आप सिलेक्ट होते हैं किसी भी जेई या नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम में जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, तो ऐसे में कोई एक फैक्टर जो है, सिर्फ एक फैक्टर से आपका जो सिलेक्शन है वो ड्रिवन नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई? और रही बात अफोर्डेबल एजुकेशन की, ठीक है ना, तो आजकल ऑफलाइन में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहे हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन आपको दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको किसी कोचिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कोचिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। आगे बात समझ कि दो तरीके से कोचिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, एक वो ऑफलाइन मोड में काम करते हैं, एक वो ऑनलाइन मोड में काम करते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा जो है एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। कुछ फैक्टर्स मैंने यहां पर लिए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, डाउट सॉल्विंग है, कॉस्ट यानी कि फीस जिसके बारे में पेरेंट्स को ज्यादा सोचना होता है, जो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो किसमें ज्यादा बढ़िया मिलता है बच्चे को, रिवीजन के लिए कहां पर ज्यादा चांसेस है, और बच्चा कब ज्यादा फोकस्ड वे में पढ़ाई कर पाता है। तो बच्चों यहां पर पहला जो फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप देखें ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा रिज है, ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है, सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग। मैं आपसे कह दूं सबसे बड़ा जो ग्रीन फ्लैग है वो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी। मैं कॉस्ट को या प्राइस को या फीस को उतना बड़ा ग्रीन फ्लैग नहीं मानता, इन द रीजन बीइंग क्योंकि जब पेरेंट्स आपकी फीस सबमिट करते हैं, चाहे वो कम फीस सबमिट कर रहे हो या ज्यादा फीस सबमिट कर रहे हो, वो सिर्फ पैसे नहीं जमा कर रहे होते हैं, वो सिर्फ फीस नहीं जमा कर रहे होते हैं, बल्कि उनके अंदर बढ़ रही होती हैं, उनके अंदर पनपना शुरू कर देती हैं एक उम्मीदें, उनके अंदर शुरू हो जाती है जगना एक उम्मीद, एक होप जो है कि मेरा बच्चा कल को डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। राइट? तो मैं अफोर्डेबल प्राइस या फीस को बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग नहीं मानता। मैं जो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग ऑनलाइन एजुकेशन का मानता हूं वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी, एक सेल्फ ड्रिवन पेस है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई बार आप चीजें कल पे टाल देते हो कि नहीं कल से कर लेंगे, आज ये कर लेते हैं, कल वैसा कर लेंगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारा कंसर्न है तो ऑनलाइन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि फिक्स्ड शेड्यूल कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ना टायर्ड करने वाला शेड्यूल है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो ऑफलाइन एजुकेशन में आपको क्या मिलता है, फिक्स्ड शेड्यूल मिलता है। क्लियर? चूंकि ये एक सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी, तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है। जबकि अगर आप ऑफलाइन एजुकेशन में देखेंगे तो ये जो है बिल्ट इन डिसिप्लिन मोड में ही चल रहा होता है। क्लियर? आपको सब कुछ एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर क्लासेस रहेंगी, अटेंडेंस मार्क होगी, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर बच्चा 2 या 3 दिन एब्सेंट रह जाता है तो फिर उसको घर में कॉल कर लेते हैं, जो कि ऑनलाइन में समहाउ नहीं पॉसिबल हो पाता है। इन द रीजन बीइंग क्योंकि लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लाखों की संख्या में छात्रों की संख्या होने की वजह से
हो सकता है कि एआई के जो है इंटीग्रेशन के साथ जो बच्चे एब्सेंट है वो उनको मैसेज कर दें, कल को कॉलिंग का भी सिस्टम आ जाए। लेकिन एआई की जितनी बातें इंडियन एडटेक में होती हैं उनका उतना पॉजिटिव यूज नहीं हो रहा है। एआई का यूज होता है पेरेंट्स को दिग्भ्रमित करने के लिए, स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करने के लिए, और समहाउ जो छोटे कॉम्पिटिटर हैं या जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनसे बेहतर दिखने के लिए। एआई का क्या यूज हो सकता था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं बात कर रहा था यहाँ पर डिसिप्लिन की, कि कहां पर ज्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट अगर खुद बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है तो फिर वो ऑनलाइन से भी पढ़ सकता है और ऑफलाइन से भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है डाउट सॉल्विंग। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो डाउट सॉल्विंग को लेकर ही आता है। क्लियर? कई बार क्या होता है जब आप ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे जो है अपना हैंड रेज करते हैं, डाउट पूछ लेते हैं, या कोई टीचर अगर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मेरा अपना जो तरीका है, मैं कोई भी टॉपिक जब एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं बच्चों से कहता हूं अब आप अपने डाउट पूछ लीजिए, कोई भी एक टॉपिक। सपोज मैं माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं पूरा प्रोफेज पढ़ा लूंगा तो फिर मैं बच्चों से कहूंगा कि अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कई बार बच्चे जो है बीच में भी डाउट पूछते हैं, अगर मुझे लगता है कि ये डाउट मेरे कंटेंट में नहीं आ रहा है तो मैं उसको वहीं पे सॉल्व कर देता हूं। मोर और लेस डाउट सॉल्विंग इंस्टेंट हो जाती है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिल जाती है जब आप ऑफलाइन मोड में पढ़ते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बच्चे ने कोई डाउट पूछा, हो सकता है उसी बीच में किसी दूसरे बच्चे ने या कुछ ऐसा टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया हो, आपने डाउट पूछा कि सर फला चीज क्या होती है, इधर से टीचर ने क्वेश्चन पुटअप किया और हजारों की संख्या में कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब जो आपका डाउट है बहुत ऊपर निकल जा चुका है और टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वापस से पूरा स्क्रॉल करके आपके डाउट तक पहुंचे। हालांकि कुछ संस्थानों ने एआई के इंटीग्रेशन से कुछ हद तक डाउट सॉल्विंग को क्या किया है, यूज कर लिया है, लेकिन चूंकि एआई का दायरा बहुत बड़ा है, यहां पर प्रॉब्लम जो आती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो एआई के इंटीग्रेशन से डाउट सॉल्विंग बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि एआई का दायरा बहुत बड़ा है, तो वो जो एक कंसाइज्ड सिलेबस है, ठीक है ना, 11th और 12th का, या जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके दायरे से बाहर चले जाते हैं और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉस्ट। ऑनलाइन एजुकेशन एक दूसरा बड़ा ग्रीन फ्लैग, यूजुअली चीपर प्राइस में आपको मिल जाते हैं, 4-5 हजार रुपए के कोर्सेज होते हैं। ये बात सही है, सबके पास से लग्जरी नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग में पढ़ पाए, जिसको महंगा कह के प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कई संस्थान ऐसे हैं जो ऑनलाइन में, कई संस्थान क्या मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसे ही है, जब वो ऑफलाइन में पढ़ाते तो उनकी फीस भी वही 90,000 1 लाख पहुंच जाती है, और चूंकि ऑनलाइन में लाखों बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो वो कम प्राइस पे पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए अफोर्डेबिलिटी मैटर करता है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, लेकिन जो बच्चे पे कर सकते हैं, सबके पास लग्जरी नहीं है कि वो ड्रॉप ले बार बार, सबके पास लग्जरी नहीं है कि वो लाख रुपए जमा कर पाए, लेकिन जिनके पास लग्जरी है तो उनके लिए फिर ग्रीन फ्लैग बचता नहीं है। और आप ये देखेंगे कि ये अफोर्डेबल से भी नीचे के कोर्सेज आ गए हैं। अफोर्डेबिलिटी तो क्या है, एक पुरानी बात हुआ करती थी। हालांकि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन का एक बिजनेस मॉडल देखेंगे तो उसमें पहले आप बैच लेते हैं, फिर आप एक जो है डाउट सॉल्विंग के लिए मेंटर लेते हैं, फिर जो है आप एक टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो वो भी 30-35 हजार तक पहुंच जाता है कई बार, अगर आप 1 साल का देखें तो। ऑफलाइन एजुकेशन में आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बाकी अफोर्डेबल एजुकेशन आपको ऑफलाइन में भी मिल सकती है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे, 2-4-6 कोचिंग में पता करेंगे तो आप इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि ऑफलाइन में भी अफोर्डेबल एजुकेशन पॉसिबल है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है, कंपटीशन। एक बच्चा जो है वो एक बंद कमरे में पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, तो उससे कई बार उसमें कंपटीशन की भावना नहीं डेवलप हो पाती है। वो कई बार अवेयर नहीं हो पाता है कि कैसे लाखों की जो भीड़ है, हजारों की जो भीड़ है, वो उसी टारगेट के लिए मेहनत कर रही है जिसके लिए वो कर रहा है। ऑलराइट भाई, जैसे मैं यहां पर बैठ के पढ़ूं तो मुझे लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, सारी क्लासेस कर रहा हूं। ऑफलाइन में एक ये ग्रीन फ्लैग होता है कि आप देख रहे होते हो, आप 80% स्कोर कर रहे हो, आपका जो बेंच पार्टनर है वो 85 कर रहा है। अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं, 720 में अगर आपके 650 आ रहे हैं, यू आर सो गुड,
लेकिन वहीं पर क्लास में कोई दूसरा बच्चा है जो 680 भी स्कोर कर रहा है, इससे थोड़ा सा कंपटीशन की भावना डेवलप होती है। इसको गलत वे में नहीं ले जाना है, मैं तुलना करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको एक सीधा सीधा टारगेट ये दिख जाता है कि भाई मैं अपनी क्लास का भी टॉपर नहीं हूं। हालांकि कई बार जो क्लास का टॉपर होता है वो नेशनल टॉपर भी होता है, आप समझ सकते हैं मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। ऑनलाइन आने की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, इंडिया में एडटेक प्लेटफॉर्म की वजह से अब बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ने भी अपने टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों को देना शुरू कर दिया है। क्लियर? ऑनलाइन में क्या होता है, या तो आपके पास रिकॉर्डेड बैच है, अगर आपके पास रिकॉर्डेड बैच है तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपका मन किया आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको मन किया कि जो इस सेशन का पहला लेक्चर था मुझे वही नहीं आ रहा है, मुझे रिवाइज करना है, आप पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में जाओगे, रिवाइज कर लोगे, अच्छी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। क्लियर? लोग यूजुअली ये प्रचारित करते हैं कि ऑफलाइन में रिवीजन का कोई मोड नहीं होता। पहली बात तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके ऑफलाइन क्लासेस के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, वही लेक्चर बच्चों को एज पर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस मिलता है तो वो शुरुआत के 1-2 महीने जब उसका जोश हाई रहता है वो क्लासेज को आता है, कोचिंग को आता है, और फिर उसके बाद वो या तो दूसरी कोचिंग में चला जाएगा या किसी न किसी वजह से वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बच्चे को हमेशा वो एक्सेस नहीं देते, लेकिन कभी वो बीमार पड़ गया, कुछ हो गया ऐसा, किसी वजह से लेक्चर नहीं ले पाया, एज पर रिक्वायरमेंट वो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मैं इस फील्ड में करीब करीब जो है 2013 से हूं, 2012-13 वाला जो सेशन है मान लीजिए आप, अगर देखा जाए तो 13-14 इफेक्ट, ठीक है, तो उस जमाने से मैं कोचिंग्स को जान रहा हूं कि री क्लासेज और बैकअप क्लासेज की वहां पर जो है व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बाद में आया। आप देखें ये सब क्या है, पोस्ट कोविड मॉडिफिकेशन है एजुकेशन सेक्टर के, कि बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर अवेल करा दिए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस जमाने में भी क्या होता था कि री क्लासेस चला करती थी या बैकअप क्लासेस चला करती थी, और अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। और फोकस की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑफलाइन में एक फोकस मिलता है आपको, फोकस्ड वे में आप पढ़ाई कर पाते हो। सपोज आप अपने टैब में या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, स्क्रीन है ना, एक तो स्क्रीन टाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खैर वो एक अलग इशू है, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मैं भी बताना चाह रहा था, सपोज आप मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने डेटा ऑन किया हुआ है, सबके पास ऐसे मोड नहीं होते, हर इंस्टीट्यूट ऐसे मोड नहीं प्रोवाइड कराता कि बाकी के जो ऐप हैं वो उस समय फंक्शन ना करें। तो आप ऐसे पढ़ रहे हो और अचानक से कितना भी बढ़िया कॉन्सेप्ट ना क्यों ना चल रहा हो, एक कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, कहीं पे भी आ गया, ठीक है, रेडिट पे, और अब उसके बाद क्या है, वो जो एक रिप्लाई था वो कन्वर्सेशन में बदल जाता है। आप रिप्लाई करने के बजाय पूरा बातचीत में एंगेज हो जाते हो, फिर चैट नहीं चैटें चलने लगती हैं, लेक्चर जो है वो रह जाता है, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करने लगते हो, अभी जो लेक्चर आपने छोड़ा है वो आप कल के लिए छोड़ देते हो। तो फोकस जो है बहुत जल्दी डगमगा जाता है ऑनलाइन में, है ना, बहुत जल्दी बच्चा डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगता है और फिर जो बैकलॉग है वो पाइलअप होने लगता है। क्लियर? तो यहां पर मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपके लिए, अगर संस्थान आपके यहां से बहुत दूर है, ठीक है ना, आप कहीं गांव में रहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप कहीं गांव में रहते हैं, आपके यहां से जो एक अच्छा कोचिंग संस्थान है वो 40-50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आप रोज आएंगे जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाएगा और अफोर्डेबल वो आपके लिए है नहीं। तो अगर एक अच्छा कोचिंग संस्थान आपके रेजिडेंस से बहुत दूर है, आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अगर कोई सुपर वॉच करे, आपको कोई सुपरवाइज करे, आपको कोई देखे, ठीक है, आपको कोई बार बार करेक्ट करे, तो आप अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है ना, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस हमेशा चाहिए होगा, आप ये चाहोगे कि इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाए, तो फिर आपके लिए जो है वो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां पर आप अपने जैसे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ पाएंगे, अपने टीचर से 1-to-1 कन्वर्सेशन कर पाएंगे, अपने डाउट पूछ पाएंगे, अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे, उनका सोल्यूशन पा जाएंगे। क्लियर है जी? तो जो भी आप फैसला लें,
मैं आपके फैसले के साथ हूं, ठीक है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, वो आपका एक व्यक्तिगत मामला है। बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, मुझे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने थे, वो मैंने रख दिए हैं। आपकी जिंदगी का फैसला है, क्योंकि आने वाले जो 2-3-4-6 साल है वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। ये 2 से 4 साल डिसाइड करते हैं कि आप जीवन में किन हाइट्स को जाओगे। बात सिर्फ डिग्रीज की नहीं होती, बात होती है लर्निंग की, कि आपने इन 2-4-6 सालों में सीखा क्या। क्लियर है ना? तो आपकी जिंदगी का फैसला है, बहुत सोच समझ के लें, बिना मतलब के खुद को रहमान डकैत ना समझें, नहीं तो आपका जीवन जो है वो अरशद पप्पू हो सकता है। क्लियर है जी? तो फैसला आपका है। मैंने सारे पॉइंट्स 1 to 1 डिस्कस कर दिए हैं, सारे ग्रीन फ्लैग डिस्कस कर दिए हैं, रेड फ्लैग डिस्कस कर दिए हैं। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अगर आपके कोई सीनियर है कॉलेज के, उनके साथ बैठिए, आपके घर में आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके साथ बैठिए कि भाई आपको क्या लगता है, आप मुझे बचपन से देख रहे हो, आप मेरा एकेडमिक ग्रोथ जानते हो, आप मेरा पर्सनल ग्रोथ जानते हो, मैं किस तरीके का बच्चा हूँ, क्या हूँ, और आप मुझे एडवाइस करो कि मुझे ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करनी चाहिए या ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर है जी? अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका जो ध्यान है अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।